हमारी कामयाब और नाकाम ज़िंदगी के पीछे क्या वजूहात होती हैं, वो कौन सी चीज़ है जो हमें कामयाब और नाकाम बनाती है। ऐसी हमारी ज़िंदगी की कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, या जो अल्फाज या जुमलों का इस्तेमाल हमसे बचपन में किया गया होता है वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं और हमारी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, जो जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होती है। इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। ऐसे ही चंद जुमलों के बारे में हम बात करेंगे जिनकी वजह से आपकी शख्सियत में भी जो है वो बेहतरी होगी और आपके बच्चों की शख्सियत भी जो है वो ग्रूम करेगी। और बहैसियत पेरेंट्स आपके जुमलों और अल्फाज से आपके बच्चों के जहन पर भी जो है वो बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे आपके बच्चे का नेचर जो है वो काफ़ी बेहतर होगा और उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, उसमें आपको ख़ुद ब खुद जो है वो कुछ चेंजेस नज़र आएंगी अगर इन चंद बातों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम नायाब एंड यू आर वॉचिंग मामाज़ रहमतें। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अब देखें, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, अगर हमने अच्छे जुमले सुने होते हैं तो हम जो है वो उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो रही होती है। तो अगर इसी तरह से जो हम पे गुज़र चुकी है, अब उन्हें उसे उन बातों को हमें भूल जाना चाहिए और अब अपने बच्चों के साथ हमें इतने अच्छे जुमले इस्तेमाल करने चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रूम हो, और वो जब चंद लोगों से जब मिलें तो उनकी पर्सनैलिटी में जो ख़ुद ब खुद आपको चेंज नज़र आ रहा हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको चंद पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि मैं अपने बच्चों के साथ भी जो है वो कोशिश कर रही होती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो भी अपने बच्चों के साथ इन चंद पॉइंट्स पे अमल करें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आ जाता है, बी योर गुड फ्रेंड्स ऑफ़ योर चाइल्ड। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों का जो है ना वो अच्छा दोस्त होना पड़ेगा। अगर अच्छा दोस्त अगर हमारे अंदर ही बच्चा ढूंढ लेता है तो उसकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है वो आपसे आके डिस्कस करेगा। आप अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस अपने पास से दें कि देखो बेटा, अगर आप कोई काम गलत कर भी रहे हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आपने आना है अपनी मामा से डिस्कस करना है। आई विल नेवर एवर बीट यू, आई विल नेवर एवर टॉन्ट यू, आई विल नेवर एवर बीट यू। तो अगर ये इस चीज़ का डर आपके बच्चे के दिल से निकल जाएगा तो डेफ़िनेटली उसके ज़िंदगी में कोई भी इश्यूज़ चल रहे होंगे वो आप उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो आपको उसकी पर्सनैलिटी से नज़र आ जाएगा, तो आपका बच्चा आपको ख़ुद ब खुद जो है वो सारी चीज़ें आके बताएगा। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा हो जाता है, नेवर टॉन्टिंग एंड नेवर कंपैरिजन। अपने बच्चों को जो है वो किसी के साथ भी जो है कंपैरिजन नहीं करें कि फ़लाँ का बच्चा जो है वो देखो क्या कर रहा है, उसके तो इतने मार्क्स आ गए हैं। हर बच्चे के अंदर जो होती है ना वो डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। कुछ बच्चा जो है वो ड्राइंग में अच्छा होता है, कुछ जो है वो कुकिंग में इंटरेस्ट ले रहा होता है, कुछ जो है वो आपने देखा होगा कुछ बच्चों को कि जो घर में टॉयज़ होते हैं उनको ही जोड़ तोड़ के जो है वो दोबारा से बना रहे होते हैं। तो कभी भी उन बच्चों को जो है ना आप डिसहार्ट नहीं करें ये कह के कि तुम तो कुछ कर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो अल्फाज और जो जुमले होते हैं वो बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। ना आपने टॉन्ट करना है और किसी के सामने तो बिल्कुल भी टॉन्ट ना करें अपने बच्चों को, इस चीज़ से प्लीज़ गुरेज करें, तो आप ख़ुद ब खुद अपने बच्चों के अंदर जो है वो चेंजेस देख रहे होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, यू आर ब्रेव एंड करेजेस एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को जो है कहना है किसी भी चीज़ के लिए कि आप बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। कुछ भी हो, वो गलत भी कर रहा हो तो आप उसको अप्रिशिएट करें, देन आप उसने उस गलती में को अगर समझाना भी है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार तरीके से उसको समझाएं ताकि वो बच्चा वो गलती नेक्स्ट टाइम ना करे। तो ये छोटे छोटे अल्फाज और जुमले जो है ना आपको ये ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में चेंजेस ना लाएं तो फिर आप मुझे कहिएगा, ये आपके घर को बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाएंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तो अपने बच्चों को आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो थोड़ी बहुत दे दिया करें। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अब जैसे आपने अभी शुरू में देखी वीडियो कटलस की जो मैं बना रही थी, जो बच्चों को मैंने एक तरह से उनके कहने पे बनाया था, हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। उन्होंने काम जो है वो स्कूल का काफ़ी अच्छा किया हुआ था जिसमें ने एक्सलेंट और स्टार्स वगैरह मिले हुए थे। तो मैंने कहा चलो व्हाट डू यू वांट टू ईट, सब ने जो है वो कहा कि हमें कटलेट्स खाना है, तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया। या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक टॉफ़ी, कैंडी, आइसक्रीम,
जो छोटी छोटी ट्रीट जिससे आपका बच्चा खुश हो जाए, या आप कोई एरिया में पार्क है वहाँ लेके चले जाएं, तो इस तरह की टोकन ऑफ एप्रिसिएशन से आपका बच्चा जो है वो खुद ब खुद बिल्डअप होगा और उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आ जाता है, स्पेंड गुड टाइम विद योर किड्स, स्पीक एंड एक्सप्रेस। अपने बच्चों के साथ जो है वो गुड टाइम जो है वो स्पेंड करें, और जैसा कि आप बच्चों के साथ कुछ ना कुछ उनके टॉयज़ ले लें, कुछ खेल लें, या टॉयज़ नहीं है तो, क्योंकि देखिए सारा टाइम बच्चों का आप जो इतना मल्टीमीडिया का दौर हो गया है, बच्चों के हाथ में हम लोग जो है वो मोबाइल हर वक्त दे देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो इस चीज़ से काइंडली अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है तो इस चीज़ को आप ख़त्म करें। समहाउ देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे जो है वो मोबाइल नहीं ले रहे होते हैं, डेफ़िनेटली वो भी ले रहे होते हैं क्योंकि वो इस दौर के ही बच्चे हैं, बट मैंने उनका जो है वो टाइम मैनेजमेंट एक सेट की हुई है कि प्लीज़ हर वक्त जो है वो बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, उनको जो है वो टॉयज़ की तरफ लेकर आएँ। अगर घर फैला रहे हैं तो नो मैटर्स, फैलाने दें, लेकिन हाँ उनको आप ये तो बता दीजिए कि आपका जो है वो खेल ख़त्म हो गया, अब सारी चीज़ें आपने समेटनी है और जगह पे रखनी है। और बच्चों को जो है वो प्यारे प्यारे से जो है वो हग्स दें। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है ब्यूटीफुल हग। तो ये जो हग्स होता है ना, वो बच्चों का क्या होता है, आप गले लगाएंगे ना उसको प्यार से, आओ इधर आओ, आज बताओ स्कूल में क्या हुआ था, उनसे उनकी बातों को जो है वो सुने, वो एक्सप्रेस जो भी करना चाह रहे हो उसको सुनते रहें और उनको ये अच्छा जवाब भी दें। और उसके साथ अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है कि तंबी करने की, तो वहाँ पे उन्हें समझाएं भी। लेकिन जो वक्त और हालात आजकल चल रहे हैं ना, बच्चे जो हर वक्त क्रिटिसिज्म, या बच्चे हर वक्त जो है वो समझाना जो है उनको वो पसंद नहीं आ रहा होता है, वो ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि ना अपनी बातों को एक्सप्रेस करते रहें, और बड़े हमसे जो है वो ज़्यादा जो है वो हमें समझाएं ना कुछ। अच्छा जी, आपने फिर अप्रिसिएशन के तौर पे चंद जुमलों का इस्तेमाल करना है। उसमें एक जुमला ये भी है, यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। आपका बच्चा एग्ज़ाम्स देने जा रहा हो तो आपको उसको बकअप करना है। जाहिर सी बात है, समहाउ बच्चे कभी कभी कहते हैं मामा मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ कि मैं कुछ कर नहीं सकूँगा, मुझे वो याद नहीं है। बट आपको क्या करना है कि आपने उसको जो है बकअप करना है कि यू विल बी सक्सेसफुल, मेरा जो यकीन है आप भी अल्लाह पे यकीन रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने काम स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे के अंदर खुद कॉन्फिडेंट आएगा और वो अपना काम इस तरह से करेगा। उसके बाद पॉइंट आता है, देयर इज़ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, डोंट बी सैड इफ़ यू डिड मिस्टेक। तो अगर आपका बच्चा जो है कोई गलती कर देता है तो आपको उसे समझाना है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी गलती होती है उसका कोई ना कोई सलूशन होता है। तो इस तरह आपका बच्चा इंशाल्लाह डेफिनेटली जो है वो आप अपनी गलतियों को जो है ना वो आपको बताने से जो है वो झिझकेगा नहीं, वो और कोई भी गलती होगी वो आपके पास भागा भागा आएगा कि मामा मुझसे ये हो गया है। छुपाएगा अगर बच्चा आज आपसे अपनी गलती, तो फिर वो आप सोचेंगे फिर आगे जाके वो गलतियाँ बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं। तो प्लीज़ आप माएँ जो है वो अपने बच्चों की दोस्त ज़रूर बने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट्स योर ओपिनियन, यानी कि आप अपने बच्चों से उनकी राय लें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों की जो है वो राय किसी भी चीज़ में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों से उनकी राय लें। बाज़ दफ़ा बड़ों की बातों से ज़्यादा जो है वो बच्चे हमें इतने अच्छे आइडियाज़ दे देते हैं, इस तरह उनका क्या होगा, कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बिल्डअप होगा, और वो अपनी राय स्कूल के अंदर भी इस तरह टीचर को, कोई क्वेश्चन टीचर करती है या माशरे में इधर उधर कहीं भी ज़ाहिर ब्रिंग अप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं बच्चे, कहीं मूव करते हैं, तो अपनी राय देने से जो है ना वो पीछे नहीं हटेंगे, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे इस चीज़ के लिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई पॉइंट इज योर क्वेश्चन इज़ वेरी इंप्रेसिव। अगर आपका बच्चा आपसे कोई सवाल करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, बल्कि उस सवाल में से आप भी कोई सवाल निकालें और उससे सवाल करें, देखें वो आपको इसका आंसर क्या देता है। हाँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम काम में मसरूफ़ होते हैं, बच्चा हमारे पास कोई सवाल लेकर आता है, मामा ये बताइएगा ज़रा ये क्यों होता है, जैसे नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या फिर टीवी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या घर के अंदर सराउंडिंग कोई चीज़ हो, उससे वो बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता है। हम जो क्या करते हैं, उसको बेटा अभी मैं काम कर रही हूँ प्लीज़ यहाँ से जाइए, नहीं, उसके बाद का आप जवाब दीजिए। अगर आप बिजी हैं तो आप ये कह सकते हैं अपने बच्चों को कि बेटा थोड़ा सा वेट करिए, आई एम कमिंग एंड आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरह क्या होगा, आपके बच्चा जो है वो अपनी राय का इजहार इस तरह से कर सकेगा, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। इस तरह आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हुए देखेंगे। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मामाज रहमतें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।